गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में अनिवार्य हिंदी में आज हमारा टॉपिक होगा प्रिंट माध्यम के फीचर। प्रिंट माध्यम के फीचर, इसमें समाचार और संपादकीय। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि प्रिंट माध्यम क्या है। जब समाचार या सूचनाओं को मुद्रित करके, टंकित करके या लिखकर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है तो उसे प्रिंट माध्यम कहते हैं। प्रिंट माध्यम में आपके समाचार पत्र हैं, मैगजीन हैं, पुस्तक हैं, ये प्रिंट माध्यम के जरिए होने वाला संचार है। तो प्रिंट माध्यम क्या है? जिसमें कोई भी सूचना या समाचार जब मुद्रित होकर या टंकित होकर या हस्तलिखित के द्वारा बहुत सारे लोगों द्वारा पहुंचाई जाती है तो उसे हम प्रिंट माध्यम कहते हैं या प्रिंट माध्यम के जरिए होने वाला संचार कहते हैं। अब अगला जो इसमें बिंदु है कि फीचर, तो हम फीचर को ही आज इसमें भली भांति समझेंगे। फीचर है क्या? फीचर भी एक कला है और फीचर लेखन भी एक कला है और इस कला को भी अन्य कलाओं की तरह अभ्यास के द्वारा निपुणता प्राप्त की जा सकती है। अन्य जितनी भी कलाएं हैं वो अभ्यास के द्वारा उनमें निपुणता आती है, निखार आता है। ऐसे ही फीचर लेखन में भी निपुणता आती है। फीचर में कोई भी समाचार को, सूचना को जब मनोरंजक ढंग से ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें पाठक की आशा, आकांक्षा, अभिव्यक्ति होने लगे तो ऐसे लेखन को हम फीचर कहते हैं। और फीचर है क्या? सर्वप्रथम हम इसे समझना है कि फीचर लैटिन भाषा के फ्यूचरा शब्द से बना है। किससे बना है? फीचर लैटिन भाषा के फ्यूचुरा शब्द से बना है। फ्यूचुरा शब्द से बना है। और निश्चित रूप से जिसका अर्थ होता है आकृति, विशेषता, नाक, नक्शा, चेहरा, मोहरा, इसका अर्थ होता है। तो फीचर लैटिन भाषा के फ्यूचुरा शब्द से बना है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आकृति, विशेषता, चेहरा, मोहरा, नाक, नक्शा आदि इसके अर्थ होते हैं। अब फीचर है क्या कि जब ये हमारा हेडिंग है प्रिंट माध्यम के फीचर। आज समाचार पत्रों में कोई भी समाचार या संपादक जो ज्ञानवर्धन के लिए या मनोरंजन के लिए जब किसी भी विषय को एक कथा तत्व की तरह एक मनोरंजक ढंग से ऐसे प्रस्तुत करता है कि उसमें उस समाचार पत्र को पढ़ने वाले पाठक की आकांक्षा, आशा, एक तरह से हम कहें कि आकांक्षा जो आशा है उसको अभिव्यक्ति मिल जाए तो इस प्रकार के लेखन को फीचर कहते हैं। फीचर लैटिन भाषा के फ्यूचरा शब्द से बना है जिसका हिंदी अर्थ होता है आकृति, विशेषता, नाक, नक्शा, चेहरा, मोहरा। जब हम किसी भी विषय को एक मनोरंजक ढंग से, एक कथा तत्व के ढंग से इस तरह से लिखते हैं तो वह फीचर कहलाता है। और प्रिंट माध्यम के फीचर यानी मुद्रित माध्यम में फीचर जो समाचार लिखे जाते हैं, जो संपादकीय लिखे जाते हैं, वो फीचर संपादकीय कहलाते हैं। वह फीचर समाचार कहलाता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र में संपादक द्वारा लिखा गया या सह संपादक द्वारा लिखा गया लेख होता है। ये किसी भी समाचार पत्र की एक आवाज़ होती है जिसमें कोई भी ज्वलंत विषय, कोई भी समसामयिक विषय जिस पर समाचार पत्र अपनी राय व्यक्त करता है और इसके बिना समाचार पत्र अधूरा होता है। तो संपादकीय लिखते समय भी वह उस सूचनाओं को जो मनोरंजन के लिए, जो ज्ञानवर्धन के लिए या कोई प्रेरणा के लिए लिखना चाहता है
तो वह उसको फीचर की तरह से लिखेगा। तो फीचर लेखन भी एक कला है। ऐसे ही समाचार पत्र जो फीचर की तरह लिखे जाते हैं, वह भी जो पाठक होता है उसकी आस्था आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। अतः प्रिंट माध्यम में फीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर है क्या, इसके लिए हमने देख लिया कि फीचर लैटिन भाषा के फ्यूचरा शब्द से बना है, जिसका हिंदी में सामान्य अर्थ होता है आकृति, विशेषता, नाक नक्शा, चेहरा मोहरा आदि। यानी हम किसी भी घटना को, किसी भी विषय को जब ऐसे कथा तत्व की तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उसकी आकृति, उसका शब्द चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाए, वही फीचर है। अब फीचर है क्या, सबसे पहले फीचर के बारे में हमने जान लिया है। अब फीचर एक सीधा सा हम कहेंगे कि मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख है। कोई भी विषय है, कोई घटना है, कोई समसामयिक मुद्दा है, कोई सामाजिक घटना है, जब उसको समाचार पत्रों में एक मनोरंजक ढंग से लिखा गया हुआ है प्रासंगिक लेख, कि मनोरंजक ढंग से वो लिखा जाता है। दूसरा देखिए, विविध क्षेत्रों में हलचलों का शब्द चित्र फीचर है। विविध क्षेत्र होते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, दूसरा खेल क्षेत्र। तो इन विविध क्षेत्रों में एक तरह से जो हलचलें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनका एक शब्द चित्र फीचर है। तीसरा देखिए कि फीचर ऐसी रचना है जो भावना युक्त, वैचारिक और मनोरंजक और सरस होती है, जो समाचार पत्रों में संक्षिप्त और ज्ञानवर्धक ढंग से लिखी जाती है, वो फीचर है। चौथा इसमें बिंदु हम देखेंगे, फीचर एक ऐसा संतुलित लेखन है जिसमें रचनाकार अपने भावों को, वैयक्तिक चेतना और चिंतन को सामूहिक अभियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी फीचर एक ऐसा लेखन है जिसमें रचनाकार अपनी वैयक्तिक भावनाएं और अपनी चेतना और चिंतन को सामूहिक अभिव्यंजना व्यक्त करता है। इस प्रकार के लेखन को भी हम फीचर कहते हैं। और यूँ कहें हम कि फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक व्याख्या है जिसमें समसामयिक तथ्यों की आत्मनिष्ठ सृजनात्मक रचना होती है। कि फीचर एक ऐसी, यूँ कहें फीचर एक ऐसी सामाजिक घटना की रोचक व्याख्या है जिसमें समसामयिक तथ्यों की आत्मनिष्ठ सृजनात्मकता होती है। तो कई विद्वानों ने फीचर को कई ढंग से प्रस्तुत किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि फीचर है क्या, फीचर किसी भी घटना का मनोरंजक पूर्वक प्रासंगिक लेखन है। फीचर किसी भी विषय का एक चेहरा मोहरा है, एक शब्द चित्र है, जो कथा तत्व की तरह से लिखी जाती है। अब फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बात क्या है, तीसरा बिंदु आएगा, फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। कि फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बातें होती क्या हैं, ये भी हमें समझना होगा। देखिए, फीचर कहानी की तरह से लिखा जाता है, इसमें कथा तत्व होता है, इसमें मनोरंजक ढंग से लिखी जाती है, इसकी अनेक शैलियाँ हैं। अब फीचर किस पर लिखा जाए, फीचर देखो राई से लेकर पहाड़ तक, राई से लेकर पर्वत तक किसी भी विषय पर हो सकता है। नेता अभिनेता पर फीचर के कई क्षेत्र हैं और किसी पर भी लिखा जाता है। जब किसी घटना को, किसी समाचार को एक मनोरंजक ढंग से, इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि वह पाठक के हृदय में एक आशा, एक आकांक्षा की अभिव्यक्ति करने लगे, इस प्रकार के लेखन को ही तो फीचर कहते हैं। और फीचर में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, उनको हम विस्तार से यहाँ समझेंगे। फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े हुए लोगों या पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। कि फीचर लेखन जब हम करते हैं, भले वो फीचर समाचार फीचर बनाए या संपादकीय फीचर बनाए, तो फीचर लेखन करते समय उसमें घटना से या विषय से जुड़े हुए जितने पात्र हैं उनकी मौजूदगी जरूरी है, उसको सजीवता वो प्रदान करते हैं। अतः फीचर लेखन में निश्चित रूप से उसको सजीव बनाने के लिए उस विषय से या उस घटना से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं उनकी मौजूदगी जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही। दूसरा है, फीचर के लिए फीचर कहानी की तरह लिखा जाना चाहिए।
और कहानी के अंदाज में उसे लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक खुद सुन सके या देख सके। ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति पाठक को होनी चाहिए, वह अच्छा फीचर कहलाता है। फीचर में एक तरह से चित्र भी उपस्थित हो, फीचर में एक तरह से चित्र भी उपस्थित हो तो फीचर रोचक बन जाता है। पहले कोई भी घटना का चित्र हो और फिर उसके नीचे फीचर लिखा जाए तो वह बिल्कुल फीचर रोचक बन जाता है। फीचर कहानी के अंदाज में ऐसा लिखा जाना चाहिए जिसमें प्रयुक्त पात्र के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया जा सके। और अगला है, फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचना देने वाला भी होना चाहिए। फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ, मनोरंजक तो है ही, सूचना देने वाला भी होना चाहिए, यानी ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए। फीचर की कोई थीम नहीं होती, कोई एक विचारधारा नहीं होती, उस विचारधारा के इर्द गिर्द प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। फीचर की कोई निर्धारित थीम नहीं होती, उस थीम के इर्द गिर्द तथ्य, सूचनाएं और प्रासंगिक जो बातें हैं वह उसमें गुथी हुई होनी चाहिए, तभी वह फीचर अच्छा कहलाता है। उसके बाद फीचर के अंतिम हिस्से में भविष्य की योजनाओं को फोकस होना चाहिए। देखो, फीचर का काम मनोरंजन करना नहीं है। जब फीचर लेखक जब फीचर लिखता है, भले वो समाचार फीचर लिखे या संपादकीय फीचर लिखे, तो उसमें भविष्य की योजनाओं को फोकस होना चाहिए, यानी भविष्य की ओर संकेत या प्रेरणा देने वाला वह होना चाहिए। मनोरंजक हो लेकिन भविष्य की ओर फोकस उसमें जरूर होना चाहिए। और छठा बिंदु है कि फीचर, सातवां हो गया फीचर के अंतिम हिस्से में, या 8 हो गए। फीचर लेखन में प्रारंभ, मध्य और अंत में सहज और स्वाभाविक तरीके के एक साथ बने रहेंगे। जहाँ तक हो सके पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, पैराग्राफ छोटे हों प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, और जहाँ तक हो सके छोटे पैराग्राफ हों। इस प्रकार से हमने ये फीचर लेखन के कुल 9 आवश्यक बातें हमने ध्यान देने योग्य सुन ली। अब मान लीजिए फीचर लिखे किस पर जाते हैं? फीचर 30 त्योहारों पर। फीचर आपने इसमें अच्छी तरह से सुनिए कि विशेष पर्वों पर, 30 त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर, विशिष्ट व्यक्तियों पर फीचर लिखे जाते हैं। और फीचर में मानवीय समाचार, जिस प्रकार से मानव के उनको समाचार प्रभावित करता है, ऐसे ही फीचर भी मानव की रुचियों को, अभिव्यक्तियों को फीचर क्या करता है? प्रभावित करता है। सीधी सी बात है कि मनुष्य की एक फितरत है कि वह अपने आसपास के परिवेश को जानना चाहता है। इसको जानने के लिए समाचार लिखे जाते हैं, और समाचार के 3 माध्यम हैं। एक प्रिंट माध्यम है, मुद्रित माध्यम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और तीसरा है इंटरनेट के जरिए होने वाला संचार। तो जो आधुनिक माध्यम है, तो प्रिंट माध्यम के लिए जो फीचर हैं, मुद्रित माध्यम के लिए जो फीचर हैं, जो समाचार फीचर हैं, संपादकीय फीचर हैं, वही आपके कोर्स में है। अब फीचर के लिए आवश्यक बातें हमने लिखी हैं। जैसे एक फीचर आ जाता है मकर संक्रांति पर, आपको विशेष त्योहारों पर, विशेष व्यक्तियों पर जब हम किसी भी समाचार को विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं तो एक कहानी के अंदाज में, एक मनोरंजक ढंग से लिखते हैं, तो वो फीचर कहलाता है। तो मकर संक्रांति पर मान लीजिए एक फीचर आपको समाचार पत्र में लिखना है, और ये विशेष पर्व को लेकर लिखा जाता है। अब इसमें सबसे पहले आप एक चित्र देंगे कि जिसमें पतंगबाजी आकाश में हो रही है, तो वो, क्योंकि फीचर में चित्र भी होना चाहिए अच्छे फीचर के लिए, तो आपने एक चित्र दे दिया, उसमें सारी पतंगबाजी तितलियों की तरह से आकाश में पतंगें उड़ रही हैं। उस पर एक नीचे हेडिंग दे दिया, मकर संक्रांति पर तितली की तरह उड़ती पतंगें। फिर आपने उसमें हेडिंग दिया, हेडिंग तो यहीं देंगे ऊपर कि उड़ाइए पतंग पेचे ना लड़ाइए, क्योंकि शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए। पतंग तो उड़ाएं पर पेचे ना लड़ाएं, तो हेडिंग आपने दिया उड़ाइए पतंग पेचे ना लड़ाइए। फिर यहाँ पर आप फीचर शुरू करेंगे, और उस फीचर में जो सूचनाएं हैं उनको मनोरंजक ढंग से क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे, और अंत में भविष्य की ओर नज़र रखेंगे। इसलिए अच्छे फीचर लेखन के लिए ये ज़रूरी है। आज इतना ही, अगले वीडियो में हम और करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।